सोचिए जरा, कोई एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर है और मदद के लिए कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर क्या हो अगर वो मदद असल में एक बहुत बड़ा जाल हो। आज हम एक ऐसे ही धोखे की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा घोटाला जिसने भरोसे की आड़ में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये सब हुआ भारत के प्रयागराज जंक्शन पर, जहां ना जाने कितने ही बेखबर यात्रियों के साथ भरोसे के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो ये अपराधी थे कौन? कमाल की बात यह है कि ये लोग कहीं छुपे हुए नहीं थे। नहीं, ये तो सबके सामने, सबकी नजरों के ठीक सामने मौजूद थे, बस मदद का एक नाकाब पहनकर। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये अपराधी कोई बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि स्टेशन के ही कर्मचारी थे। जी हां, विनय शुक्ला और गौरव पांडे। इनका काम पता है क्या था? इनका काम था ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जिसे हम एटीवीएम भी कहते हैं, उस पर लोगों की मदद करना। सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी मदद करने की थी, वही लोग इस धोखे को अंजाम दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये घोटाला करते कैसे थे? इनका तरीका बहुत ही शातिर था। देखिए, सबसे पहले ये एक असली लंबी दूरी का टिकट निकालते थे। फिर उसकी हाई क्वालिटी की कई सारी कॉपियां, मतलब एकदम हूबहू नकलें बना लेते थे। इसके बाद असली वाले टिकट को जाकर कैंसिल करवा देते और पूरे पैसे वापस ले लेते। और फिर वो जो बेकार नकली कॉपियां थीं, उन्हें बेच देते थे उन यात्रियों को जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। कितना सीधा और कितना खतरनाक तरीका। तो इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ कैसे? इनकी पूरी की पूरी योजना जो है वो सैकड़ों मील दूर जाकर खुलनी शुरू हुई। और जानते हैं कैसे? सिर्फ एक टीटीई यानी टिकट चेकर की पैनी नजर की वजह से। बस एक व्यक्ति की सतर्कता ने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब अहमदाबाद में उस टीटीई को डुप्लीकेट टिकट मिला, तो उसने तुरंत अधिकारियों को खबर कर दी। बस फिर क्या था, प्रयागराज की विजिलेंस टीम एक्शन में आ गई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और स्टेशन के सारे रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। सबूतों के आधार पर केस दर्ज हुआ और जल्द ही गिरोह के 2 सदस्यों को प्रयागराज जंक्शन के गेट नंबर 4 से धर दबोचा गया। देखिए कैसे एक छोटे से सुराग ने पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी। जब पुलिस ने विनय शुक्ला और गौरव पांडे को पकड़ा, तो वो भी रंगे हाथों, मतलब वो उस वक्त भी नकली टिकट बेच ही रहे थे। और उनके पास से घोटाले के सारे सबूत मिले, जैसे कि घोटाले से जमा की हुई नकदी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के स्मार्ट कार्ड्स और उनके आईडी और मोबाइल फोन भी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, 2 लोग तो पकड़े गए, पर उनका एक साथी फहद, जो इन टिकटों की जालसाजी का असली कारीगर था, वो अभी भी फरार है। और सिर्फ वही नहीं, वो हाईटेक स्कैनिंग और प्रिंटिंग मशीनें भी गायब हैं, जिनसे ये नकली टिकट बनाए जाते थे। यहां तक कि वो दुकान कहाँ थी, ये भी किसी को नहीं पता। तो नेटवर्क तो टूट गया, लेकिन इसका मास्टरमाइंड और वो मशीनें, वो सब अभी भी गायब हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब मदद करने वाले ही धोखा देने लगे, तो भरोसा किस पर किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खतरा सच में खत्म हो गया है, या फिर ये तो बस शुरुआत है?